हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि 5 अक्षर का कोई शब्द है तो अगर उसमें आ की मात्रा लगी है तो आप उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे इंग्लिश में उसको लिखेंगे, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। यानी 5 अक्षर वाले शब्द हैं, उसमें आ की मात्रा लगी है तो उसको इंग्लिश में क्या लिखना है, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अगर आपको इंग्लिश का ABCD और हिंदी का क ख ग घ भी नहीं आता है तो भी आपको इस वीडियो से मैं गारंटी देता हूं कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इसी तरीके से अगर आप रेगुलर हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको 100% इंग्लिश समझ में आने लगेगी। अगर आप रेगुलर हमारे साथ बने रहेंगे तो रेगुलर बने रहिएगा और वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, जिससे आपको जो चीज़ मैं सिखाने जा रहा हूँ वह चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। आधा अधूरा देख के आप न जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अ से लेकर अह तक हमने लिख दिया है। तो इसको बार बार इसलिए वीडियो में लिखता हूँ जिससे आपको यह दिमाग में आपके बैठ जाए। तो बार बार मैं आपको यहाँ पर लिख लिख के बताता हूँ। यानी जो अक्षर यहाँ पर लिखे गए हैं अ से लेकर अह तक, यह जो इसका इंग्लिश लिखा गया है यही मात्रा के लिए भी लिखा जाता है। जैसे आपको क्या यहाँ पर मान लीजिए आपको बड़ी की मात्रा लगानी है तो आपको लिखना होगा डबल ई, और छोटी की मात्रा लगानी है तो आई लिखना है। और अगर मान लीजिए छोटी ई लिखना है तो भी आई लिखेंगे। क्या छोटी ई अगर लिखना है तो भी आई लिखेंगे, और अगर मान लीजिए बड़ी लिखना है तो अगर छोटी की मात्रा लगानी है तो भी आई लिखेंगे। तो चलिए इसको पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पर छोटा आ है तो उसके लिए लिखेंगे ए, और बड़ा आ है तो उसके लिए लिखेंगे डबल ए। और अगर मान लीजिए आ की मात्रा लगानी है यानी बड़ा की मात्रा तो उसके लिए लिखेंगे केवल ए। क्या लिखेंगे? ए। यानी इसी चीज़ को हम सीखेंगे, आ की मात्रा हम लोग सीखेंगे, लेकिन वह शब्द कितना बड़ा होगा? 5 अक्षर का शब्द होगा। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा गया लापरवाह, ताकतवर, अमरनाथ। इसमें आ की मात्रा यहाँ पर लगी है, यहाँ पर आ की मात्रा लगी है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए छोटी की मात्रा के लिए, छोटी के लिए भी आई और छोटी की मात्रा के लिए भी आई, बड़ी और बड़ी की मात्रा के लिए भी डबल ई। छोटा ऊ तो छोटा ऊ के लिए यू लिखेंगे, बड़ा ऊ तो बड़ा ऊ के लिए लिखेंगे डबल ओ, री के लिए लिखेंगे आर आई, ए तो ए के लिए लिखेंगे ई, आई तो आई के लिए लिखेंगे ए आई, ओ के लिए लिखेंगे ओ यानी इंग्लिश का ओ, आओ तो आओ के लिए लिखेंगे ए यू, अंग के लिए लिखेंगे ए एन, आह के लिए ए एच लिखेंगे। यानी अगर इसकी कोई मात्रा आ जाए, जैसे बड़ा ऊ की मात्रा आ गई तो उसके लिए डबल ओ लिखेंगे, और अगर कहीं पर बड़ा ऊ आ जाता है तो भी आप डबल ओ ही लिखेंगे। अब चलिए हम समझते हैं कि आप आ की मात्रा अगर 5 अक्षर के शब्द में लगी है तो उसको आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। चलिए देखते हैं, आपको एक एक करके आपको समझाता हूं। तो सबसे पहला जो शब्द लिखा गया वह लिखा गया अमरनाथ। क्या लिखा गया है? अमरनाथ। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर आ लिखा गया तो आ के लिए हमने ऊपर अभी बताया कि ए लिखा जाता है। यानी अगर ये वाला आ गया है तो उसके लिए ए लिखेंगे। तो यहाँ पर ए वाला आ आया है तो इसके लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए। क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। उसके बाद अब हमने पिछली वीडियो में ही अभी आपको सिखाया कि अगर कोई क से लेकर ज्ञ तक, क से लेकर ज्ञ तक कोई अक्षर, चलिए पहले इसका इंग्लिश लिख देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। तो माँ का हो जाएगा यम ए, माँ का हो जाएगा यम ए। आप सोच रहे होंगे कि ये माँ का यम ए कैसे हो गया, अभी आपको समझाता हूँ। र का हो जाएगा आर ए, और ना का हो जाएगा यन। ना का क्या होगा? यन। आ की मात्रा के लिए ए, और था का हो जाएगा टी एच। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर था के लिए तो ए लगाना चाहिए था, यहाँ पर आपने माँ के लिए यम ए लिखा, र के लिए आर ए लिख दिया। ये क्या चीज़ है, क्या चक्कर है? चलिए आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर माँ लिखा है तो माँ लिखने के लिए हमने क्या लिख दिया? यम ए लिख दिया। तो माँ के लिए भाई साहब यम ए क्यों हो गया? देखिए माँ जो होता है यह आधा माँ और प्लस आधा आ, यानी इससे मिलकर बना होता है। ये जो माँ होता है यह आधा माँ और आ से मिलकर बना होता है। तो इस माँ का जो अंग्रेजी होता है, यानी इस वाले माँ का अंग्रेजी होता है यम, और इस वाले आ का अंग्रेजी होता है ए। तो इसलिए हमने माँ का इंग्लिश क्या लिख दिया?
यम ए, क्या लिख दिया, यम ए, इसीलिए हमने यहाँ पर यम ए लिख दिया। उसी तरीके से रा का, तो रा का हमने क्या लिख दिया, आर ए लिख दिया, यानी रा को हमने क्या लिख दिया, आर ए लिख दिया। तो आर ए भाई क्यों लिख दिया, तो रा को यानी आधा रा और आधा आ, इन दोनों को जोड़कर यह रा बना होता है, यानी इन दोनों को जोड़कर यह बना होता है, इसलिए हमने आर ए लिख दिया। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि जैसे र है या फिर माँ है, कोई भी क से लेकर ज्ञ तक जितने अक्षर होते हैं उनके साथ अगर कोई मात्रा नहीं लगी है, क्या यहाँ पर जो लिखा गया है इसके साथ कोई मात्रा नहीं लगी है, तो अगर इनके साथ कोई मात्रा नहीं लगी है तो आपको ए उसके साथ लगा कर लिखना है। जैसे यहाँ पर माँ है तो एम ए लिख दिया, रा है तो आर ए लिख दिया, ता है तो टी ए लिख दिया, पा है तो पी ए लिख दिया। मतलब अगर उसके साथ कोई मात्रा नहीं है तो आपको ए लिखना है, और अगर उसके साथ कोई मात्रा है, जैसे ला के साथ आ की मात्रा है तो आपको ला का क्या लिखना होगा, यल केवल लिखना होगा, और आ की मात्रा के लिए ए लगाना होगा। या फिर ला में अगर छोटी की मात्रा है तो यल आई आपको लिखना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि माँ का अंग्रेजी हमने यम ए क्यों लिखा। अब चलिए एक एक करके सारे शब्दों को इसी तरीके से इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ता का हो जाएगा, इसको लिखेंगे ताकतवर, ताकतवर कैसे लिखेंगे, ता का हो जाएगा टी, आ की मात्रा के लिए ए, का हो जाएगा के ए, जैसे यहाँ पर माँ का हो गया यम ए, उसी तरीके से का हो जाएगा के ए, ता का हो जाएगा टी ए, वा का हो जाएगा वी ए, और रा का हो जाएगा आर। और लास्ट में आप सोच रहे होंगे कि लास्ट में क्यों नहीं लगा रहे हैं, लास्ट में इसलिए नहीं लगाया जाता क्योंकि जो ये लास्ट वाला रा है, लास्ट वाला रा है, लास्ट वाला था है, लास्ट वाला हा, लास्ट में कोई अक्षर होता है उसमें अगर कोई मात्रा नहीं है तो उसके साथ ए आपको नहीं लगाना। अगर आप इसके साथ ए लगा देंगे, जैसे हर अक्षर के साथ आप ए लगा रहे हैं और इसके साथ अगर आप ए लगा देंगे तो वह गलत हो जाएगा। तो आपको लास्ट वाले के साथ ए नहीं लगाना, बाकियों के साथ आपको ए लगाना है। कोई शब्द लिखेगा अगर लास्ट में अक्षर जो है उसके साथ कोई मात्रा नहीं है तो आपको उसके साथ ए नहीं लगाना है, बाकियों के साथ यानी जितने भी होंगे उनके साथ अगर कोई मात्रा नहीं है तो आपको ए लगाना होगा। लापरवाह, तो ला का हो जाएगा यल, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, पा का हो जाएगा पी ए, रा का हो जाएगा आर ए, वा का वी या फिर डब्ल्यू दोनों लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वी ए, वी लिख देंगे, आ की मात्रा के लिए ए लिख देंगे, हा का हो जाएगा यच, तो हो जाएगा लापरवाह। ऐसे आपको लिखना है। कहने का मतलब है कि देखिए इसके साथ आ की मात्रा है तो ला का अंग्रेजी क्या होगा, यल हो गया, आ की मात्रा के लिए ए लिख दिया। मान लीजिए ला के साथ अगर छोटी की मात्रा होती तो यल का, ला का लिखते हैं यल और छोटी की मात्रा के लिए आई लिखते, तो यहाँ पर आई लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर ला के साथ आ की मात्रा तो ए लिख दिया, और पा का यहाँ पर कोई मात्रा इसके साथ नहीं है तो इसका अंग्रेजी क्या लिख दिया, पी ए लिख दिया। रा का आर ए लिख दिया, मतलब इसके साथ भी कोई मात्रा नहीं है। यहाँ पर देखिए वाह है तो इसके साथ आ की मात्रा है तो हमने वी लिख दिया, और आ की मात्रा के लिए ए लिख दिया। हा का ऐसे लिख दिया। लास्ट में हमने बता दिया कि लास्ट में ए आपको नहीं लगाना है, बाकी जितने होंगे उनके साथ आपको ए लगा देना है अगर उनके साथ कोई मात्रा नहीं लिखी गई है। महाभारत, तो माँ का हो जाएगा यम ए, यच का, हा का हो जाएगा यच, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, भा का हो जाएगा बी एच, आ की मात्रा के लिए ए लिख देंगे, रा का हो जाएगा आर ए, और ता का हो जाएगा टी, तो हो जाएगा महाभारत। देखा कि बहुत इजी तरीके से हमने सिखाया आपको, इसी तरीके से आपको लिखना है। डगमगाना, तो डा का हो जाएगा डी ए, गा का हो जाएगा जी ए, मा का हो जाएगा यम ए, और जी का हो जाएगा सॉरी गा का हो जाएगा जी, आ की मात्रा के लिए ए, ना का हो जाएगा यन, आ की मात्रा के लिए ए, तो हो जाएगा डगमगाना। ऐसे लिखना है, बहुत आसान है, बस आप केवल वीडियो को ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए कि क्या चीज़ मैं लिख रहा हूँ। जैसे डा का लिख दिया हमने क्या, डी ए, माँ गा का लिख दिया जी ए, माँ का लिख दिया यम ए, गा का लिख दिया जी। अब गा का जी क्यों लिखिए, क्योंकि इसके साथ आ की मात्रा है। तो अगर मान लीजिए आ की मात्रा ना होकर छोटी की मात्रा होती तो हम गा को लिखते हैं जी और छोटी की मात्रा के लिए आई लिख देते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो डगमगाना हो गया। अपनापन, तो आ के लिए लिखेंगे ए, और पा का हो जाएगा पी ए, और ना का हो जाएगा यन, आ की मात्रा के लिए ए, पा का हो जाएगा पी ए, और ना का हो जाएगा यन, तो हो जाएगा अपनापन। इसको लिखेंगे अपनापन। ऐसे आपको लिखना है। 5 अक्षर का शब्द यहाँ पर देखिए, इतना बड़ा बड़ा शब्द हमने आपके लिए लिखे रखा है। अक्षर माला कैसे लिखेंगे, तो आ का हो जाएगा ए, और यहाँ पर जो छा लिखा गया इसका इंग्लिश बहुत ही अलग होता है। क्या होता है देखिए, लिख देता हूँ।
तो यहाँ पर होता है KSH, इसका इंग्लिश क्या होता है KSH, और इसके साथ भी ए लगा देंगे क्योंकि इसके साथ भी कोई मात्रा नहीं है। रा का हो जाएगा RA, और माँ का हो जाएगा यम, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, ला का हो जाएगा यल, आ की मात्रा के लिए ए, तो जाएगा अक्षर माला। थपथपाना, तो था का हो जाएगा THA, और पा का हो जाएगा PA, फिर था का हो जाएगा THA, और क्या होगा पा का हो जाएगा P, आ की मात्रा के लिए ए, और ना का हो जाएगा यन, आ की मात्रा के लिए ए, तो जाएगा थपथपाना। देखिए बहुत इजी तरीके से हमने आपको सिखाया। देखिए कैसे, था का हो जाएगा THA, पा का हो जाएगा PA, था का हो जाएगा THA, पा का हो जाएगा P, आ की मात्रा के लिए ए, ना का हो जाएगा यन, आ की मात्रा के लिए ए, तो हो जाएगा थपथपाना। खबरदार, तो खा का हो जाएगा KHA, बा का हो जाएगा BA, और रा का हो जाएगा RA, रा का हो जाएगा D, आ की मात्रा के लिए ए, रा का हो जाएगा R। लास्ट में आपको ए नहीं लगाना है। अगर लास्ट में अगर कोई मात्रा नहीं है, जो अक्षर लिखा गया उस पर कोई मात्रा नहीं लगी है, तो लास्ट में आपको ए नहीं लगाना है। और अगर बाकी अगर कहीं पर लिखा गया है तो उसके साथ आपको ए लगा देना। जैसे यहाँ पर रहा है, इसके साथ ए नहीं लगाया गया, लेकिन इसके साथ ए लगाया गया, तो अगर लास्ट में है तो उसके साथ आपको, मतलब आप सीधे समझ लीजिए कि लास्ट में ए नहीं लगाना है, और अगर कहीं पर और लिखा गया तो उसके साथ आपको ए लगा देना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ताजमहल, तो ता का हो जाएगा T, आ की मात्रा के लिए ए, जा का हो जाएगा JA, माँ का हो जाएगा YMA, और हा का हो जाएगा HA, और ला का हो जाएगा यल, तो हो जाएगा ताजमहल। ताजमहल। नव भारत, ना का हो जाएगा NA, वा का हो जाएगा VA, भा का हो जाएगा BH, आ की मात्रा के लिए लिख देंगे ए, रा का हो जाएगा RA, और ता का हो जाएगा T, तो हो जाएगा नव भारत। नव भारत। अब सागर कैसे लिखेंगे, आ का हो जाएगा ए, और पा का हो जाएगा PA, सा का हो जाएगा यस, आ की मात्रा के लिए ए, गा का हो जाएगा GA, और रा का हो जाएगा R। अब सागर। मन भावक, तो माँ का हो जाएगा YMA, ना का हो जाएगा NA, भा का हो जाएगा BH, आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, वा का हो जाएगा VA, और का हो जाएगा K, तो हो जाएगा मन भावक। असरदार, तो आ का हो जाएगा ए, सा का हो जाएगा SA, रा का हो जाएगा RA, और दा का हो जाएगा DE, आ की मात्रा के लिए ए, रा का हो जाएगा R, तो हो जाएगा असरदार। समझदार, तो सा का हो जाएगा SA, माँ का हो जाएगा YMA, और जा का हो जाएगा JHA, दा का हो जाएगा D, आ की मात्रा के लिए ए, रा का हो जाएगा R, तो हो जाएगा समझदार। देख रहे हैं आप, बहुत ही आसान तरीके से मैं सिखा रहा हूँ। बस केवल आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो आपको हर चीज़ें समझ में आएंगी। और जब आप रेगुलर देखेंगे वीडियो को, तो आपको 100% इंग्लिश समझ में आने लगेगी। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप वीडियो डेली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब देखिए अगला है असफलता। तो असफलता, तो आ के लिए लिखेंगे ए, सा का हो जाएगा SA, फा का हो जाएगा FA, और ला का हो जाएगा LA, ता का हो जाएगा T, आ की मात्रा के लिए ए, तो हो जाएगा असफलता। इलाहाबाद, तो यहाँ पर छोटी ई है तो छोटी के लिए लिखेंगे आई, ला का हो जाएगा यल, आ की मात्रा के लिए ए, हा का हो जाएगा यच, आ की मात्रा के लिए ए, बा का हो जाएगा B, आ की मात्रा के लिए ए, दा का हो जाएगा D, तो हो जाएगा इलाहाबाद। राजभवन, तो रा का हो जाएगा R, आ की मात्रा के लिए ए, जा का हो जाएगा J, और JA होगा क्योंकि यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है। भा का हो जाएगा BHA, वा का हो जाएगा VA, और ना का हो जाएगा यन, तो हो जाएगा राजभवन। तो देखा दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको 5 अक्षरों वाला शब्द जिसमें आ की मात्रा लगी हुई थी उसको इंग्लिश में लिखना और पढ़ना हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाया, बहुत ही इजी तरीके से आपको सिखाया। तो अगर आपको ये समझ में आया हो तो इसमें से अगर आप 4-5 शब्द मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं ये समझ जाऊंगा कि ये वीडियो आपको समझ में आया है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।